एक टीस दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। जी हाँ, यही दिल का टीस जिया अजीमाबादी को अपने जीवन से हाथ धोने पर मजबूर कर दी। जब किसी को किसी से बेपनाह मोहब्बत हो जाए और वह मोहब्बत हासिल न हो पाए तो यह दर्द बन जाता है, एक ऐसा दर्द जो इंसान को तोड़ देता है और कभी कभी उसे अपने ही जिंदगी से हारने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार, मैं विनोद आनंद और आप सुन रहे हैं अनकही दास्तानें। आज की इस कड़ी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं पटना की मशहूर तवायब जिया अजीमाबादी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत थी, दर्द था और अंत में एक त्रासदी। बात सन 1850 से 1870 के बीच की है। 18वीं और 19वीं सदी में मुगल शासन का पतन और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का दौर शुरू हो चुका था। उस समय पटना बिहार का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। पटना में तवाइफों की भी समृद्ध परंपरा थी। तवाइफों की कोठे पर नवाबों और जमींदारों का आना जाना लगा रहता था। साथ ही अंग्रेज सामंतों के लिए भी यह कोठा एक महत्वपूर्ण इश्का था। उस समय तवाइफों की महफिल को काफी बढ़ावा मिल रहा था। तवाइफें सिर्फ नाच गाना ही नहीं करती बल्कि उनके महफिल में शेर व शायरी का भी दौर चला करता था। जमींदार और नवाब के लिए शेर व शायरी का यह महफिल अदब और आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। उसी दौर में पटना में एक तवायब थी, जिया अजीमाबादी, जिसकी प्रेम कहानी आज भी मशहूर है। उसने अपने प्रेमी के लिए खुद की जान दे दी। दरअसल जिया अजीमाबादी पटना की सबसे खूबसूरत तवाइफों में से एक थी। उसकी गहरी नशीली आंखें, रहस्यमयी चाल किसी नृत्य की लय सी थी। एक बार जो उससे आंख मिला लेता वह उसकी यादों में खो जाता। उसकी त्वचा चांदनी की चमकती, लंबे काले बाल नदी की लहरों की तरह लहराते, मुस्कान में एक अजीब सा दर्द और मिठास था। जब वह गजल गाती तो सुनने वाले सुध बुध खो बैठते। जिया की पहनावे की खूब चर्चा होती थी। वह जरी की हुई साड़ी और भारी जेवर पहनती थी। हालांकि सादगी उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी कशिश थी जो नवाबों से लेकर साधारण शायरों तक को उनका दीवाना बना देता था। जिया के कद्रदान में उस दौर में कई बड़े नाम शामिल थे। कहा जाता है कि पटना के एक प्रभावशाली नवाब जफर अली जिया के सबसे बड़े कद्रदान थे। वे उसकी हर महफिल में शिरकत करते। एक अंग्रेज अफसर कैप्टन जॉनसन ने कथित तौर पर जिया की तारीफ में लिखा था कि उसकी आवाज में पूरब और पश्चिम का मेल है। जिया का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी माँ भी तवायब थी। हालात ने उसे भी तवायब बना दिया। माँ ने उसे प्रशिक्षण दी, उसे नृत्य संगीत के साथ ही शेर व शायरी की बारीकियां सिखाई। उसकी सुंदरता, कला की बारीकियां और उसकी अदब ने लोगों को कायल कर दिया। 1850 से 1870 के बीच जिया अजीमाबादी की जिंदगी में प्रेम तब आया जब उसकी मुलाकात एक युवा शायर और जमींदार के बेटे मिर्जा हसन से हुई। मिर्जा हसन एक जमींदार परिवार का वारिस था। वह पटना के पास एक छोटे से गांव के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता था। शायरी का शौकीन था। एक शाम जब जिया मधुर आवाज में गजल गा रही थी, तेरे बिना जिंदगी अधूरी सी लगे, जैसे चांद बिना रातें हैं सुनी, तभी मिर्जा की नजरें उन पर ठहर गई। महफिल खत्म होने के बाद मिर्जा ने जिया से बात करने की कोशिश की। बस उसी दिन से जिया और मिर्जा का
एक अनकहा रिश्ता बन गया। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। मिर्जा अक्सर जिया की महफिलों में आने लगा। कभी कभी गंगा के किनारे चांदनी रातों में दोनों लंबी बातें करने लगे। दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। हालांकि प्यार की ये डगर आसान नहीं थी। जिया तवायब थी, मिर्जा एक जमींदार का बेटा। समाज की नज़रों में यह रिश्ता नामुमकिन था। एक दिन मिर्जा ने जिया से अपने दिल की बात कह दी। जिया, मेरे साथ गांव चलो, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी करने का फैसला किया। ये खबर मिर्जा के परिवार तक पहुंच गई। पिता ने सख्त नाराजगी जताई। मिर्जा को घर में नज़रबंद कर दिया। जिया को भी धमकी दी गई कि अगर वह मिर्जा से मिलने की कोशिश करेगी तो उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। जिया टूट गई। वह हर रात गंगा के किनारे बैठकर मिर्जा के लिए गजलें गाती। उधर मिर्जा अपने परिवार के दबाव में था। उसके पिता ने उसकी शादी एक अमीर परिवार की लड़की से तय कर दी। मिर्जा ने बहुत विरोध किया, लेकिन शादी करनी पड़ी। शादी के दिन मिर्जा ने जिया के लिए एक खत लिखा, जिसमें उसने अपनी बेबसी बयां की। जब यह खत जिया तक पहुंचा तो पढ़ते ही उसके आंखों से आंसुओं की धार बह गई। वह समझ गई कि उसका प्यार अधूरा रह जाएगा। उसने फैसला किया कि वह मिर्जा के लिए अपनी जान दे देगी ताकि उनका प्यार अमर हो जाए। एक रात गंगा के किनारे जिया ने जहर पी लिया। कहा जाता कि मरने से पहले उसने एक गजल लिखी। मोहब्बत की राहों में कांटे बिछे हैं, फिर भी ये दिल हर कदम पर तुझे ढूंढता है। मिर्जा को जिया की मौत की खबर मिली। वह टूट गए। शादी के बंधन में बंधने के बाद भी कभी खुश नहीं रहे। अक्सर गंगा के किनारे आते, जिया की याद में शायरी लिखते। जिया और मिर्जा की प्रेम कहानी पटना में आज भी सुनी जाती है। इस तरह मिर्जा और जिया के प्रेम कहानी का अंत हुआ। मिर्जा और जिया के इस प्रेम कहानी की अनकही दास्ताने को भले ही किसी इतिहास में स्थान नहीं मिला, लेकिन आज भी पटना के फिजा में कहानी लोगों की जुआ पर है। हम इस तरह की अनकही दास्तानें लेकर आपसे रूबरू होते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। साथ में अपना सुझाव भी जरूर दें ताकि हम इस तरह की कहानी को लेकर के आपके बीच आते रहें। नमस्कार, अब दीजिए इजाजत और अगले अंक में फिर उपस्थित होते हैं कुछ इसी तरह की कहानी को लेकर के।